NBCC। दोस्तों NBCC इंडिया लिमिटेड है ये कंपनी का नाम, और आज हम इस कंपनी का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ये मेनली PSU कंपनी है और भारत सरकार के अधीन है, नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और ये अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन अफेयर्स की। ये मेनली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं ना, उनका जो है उनको होल्ड करती है, मतलब प्रोजेक्ट बनाती है, और उनको मेनली जो रियल एस्टेट से रिलेटेड जो सरकारी प्रोजेक्ट रहते हैं वो ये अपने हाथों से लेती है और करती है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को आपको पूरा देखना है बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ख़तरनाक रहता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तो NBCC जो कंपनी है, इसके कल और आने वाले समय में जो इम्पोर्टेंट लेबल्स रहते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उन लेबल्स पे किस तरीके से वर्क करना है ये आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा NBCC कंपनी करती क्या है, वो उसके प्रमोटर्स कौन कौन हैं, उसकी हिस्सेदारी कितनी कितनी है, PE रेशियो कितना है, मार्केट कैप कितना है, ROE कितना है, कॉम्पिटिटर इसके कौन कौन है, ये सारी बातें डिस्कस होंगी। इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आपको पूरा वॉच करना है। इसके अलावा दोस्तों इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो सबमिट करूँ आपके पास पहुँच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको आपका लेबल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेबल लिख लीजिए। तो 161 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 2% ऊपर क्लोजिंग दी है। कैंडल अच्छी बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। अब ये कैंडल अच्छी बनी हुई है, लेकिन आपको लेबल्स पे काम करना है। लेबल मैं आपको बता रहा हूँ 161 रुपये की क्लोजिंग है। यदि ये 162 रुपये 70 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो अगला टारगेट 168, 177, 186 और 192 रुपये का टारगेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यदि नीचे की बात करें तो नीचे के लेवल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नीचे में यदि ये 158, हाँ 158 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो इसके टारगेट होंगे 153.50, 148, 148 के बाद आप लगाइए 139, 130 मतलब 130 और 124, ये नीचे के टारगेट हो जाएंगे, है ना। तो ये मैंने ऊपर के भी टारगेट दे दिए, नीचे के भी टारगेट दे दिए हैं, मतलब कि ये लेबल्स हैं। अब इन पे वर्क कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी अपना एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है उसमें आपको 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। उस पर ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हुए हैं इनको हॉरिजेंटल लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब ये स्टॉक मूवमेंट या प्राइस मूवमेंट करेंगे, तो अपने लेबल के ऊपर यदि 5 मिनट की कैंडलस्टिक मतलब कैंडल जो है वो क्लोज दे देती है, तो वहाँ से बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा अगले लेवल का। इसी तरीके से यदि किसी लेवल के नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाती हैं 5-5 मिनट की, तो सेल कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा अगले लेवल का। इस तरीके से आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहना है। दिन भर में 3 ऐसे मौके आएंगे जबकि आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लेबल्स मैंने आपको बता दिए हैं और उन पे किस तरीके से वर्क करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करेंगे। हाँ, एक और बात दोस्तों, एग्जैक्ट लेवल पर अपना टारगेट बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि वो सप्लाई और डिमांड जोन होते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम वहाँ तक पहुँचे आपको टारगेट अचीव करवाने के लिए।
उससे नीचे से भी गिर सकता है या ऊपर से भी बढ़ सकता है। तो शॉर्ट सेल करें तो थोड़ा लेवल के ऊपर नीचे अपने टारगेट को लगाएं। अब एनबीसीसी इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी है जो कि प्रोजेक्ट लेती है रियल एस्टेट से रिलेटेड। इसका मार्केट कैप है 29,004 करोड़ रुपए। साल भर का हाई इसने 177 रुपये का बनाया है और साल भर का लो 38 रुपये का बनाया है। 54.4 का पीई है इसका, 12.4 का बुक वैल्यू है, 0.34% का डिविडेंड यील्ड है, 25.6% का आरओई है और 1 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यदि मैं बात करूं इसके कॉम्पिटिटर की, तो इतना कोई ख़ास इसका कॉम्पिटिटर है नहीं मार्केट में लिस्टेड। इसके जो स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो गवर्नमेंट ही है। उसकी काफ़ी समय से जो होल्डिंग है वो 61.75% की होल्डिंग चली आ रही है। एफआईआई की हिस्सेदारी कम होकर मार्च में 4.33% की बची है। डीआईआई की हिस्सेदारी मार्च में कम होकर 9.94% की बची है और पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़कर मार्च में 23.98% हो गई है। तो ये इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न हो गए। अब यदि मैं बात करूं रिज़ल्ट की दोस्तों, तो रिज़ल्ट आया था इसका 28 मई को और अच्छा आया हुआ है रिज़ल्ट, इसीलिए उस समय 138 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा था और आज की डेट में 161 रुपये इसका प्राइस चल रहा है और आज भी 2% बढ़ा हुआ है। लो बनाया था आज का 153 रुपये पर, वहाँ से रिकवरी दे के 161 रुपये पर पहुँचा है। मतलब कि मूवमेंट अच्छी है और कैंडल भी अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा मूवमेंट हो रहा है। बाकी लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए और डेली बेसिस पर दोस्तों हमारे चैनल पर 4 नए वीडियोस डलते हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टॉक के रहते हैं, जिनका मूवमेंट आने वाले समय में अच्छा खासा होने वाला है। तो यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल आप जानना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9669902885 पर, उस पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जैसे मैं रीड करता हूँ आपको आपका लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के शो में इतना ही। थोड़ी देर में मैं फिर से अगला लेवल लेकर हाजिर होता हूँ। थैंक यू।